राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति गुरु ग्रह जब कुंडली के पंचम भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। बृहस्पति को अगर समझें तो बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट। कुंडली के 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व शामिल होता है। दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भावों का बृहस्पति को कारक माना जाता है। बृहस्पति आपकी धन संपदा का, सुख का, समृद्धि का, आपके ज्ञान का, आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा का, संतान, संतान से सुख, संतान प्राप्ति, इन सब का कारक है। आपके धर्म, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, धार्मिक मान्यताएं, उनका कारक है। रीति रिवाजों का, आपके भाग्य का कारक है। जो भी लक फैक्टर, ईश्वरीय कृपा आप पर रहती है, जीवन में आपको कैसा मार्गदर्शन मिलता है, बृहस्पति इन सभी चीज़ों का कारक है। बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक भी है, विस्तार का, चीज़ों में वृद्धि करता है, ग्रोथ का कारक है। क्योंकि बृहस्पति भाग्य का कारक है तो अच्छे भाग्य से ही ये जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जीवन में तरक्की के अवसर, वो हमें मिलते हैं। और बृहस्पति का जो प्रभाव है ये बड़ा व्यापक होता है, क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व का नियंत्रक है। गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा हो, महान हो। पंचम भाव को अगर हम समझे तो पंचम भाव होता है शिक्षा का केंद्रीय भाव। आपकी जो स्नातक तक की, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होती है वो पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का भी होता है, बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस। इसके अलावा संतान का होता है, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, ये भी पंचम भाव से देखी जाता है। आपकी जो कला और रचनात्मकता के गुण हैं, आपके जो प्रेम संबंध है, उनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। अनिश्चित लाभ वाले जो क्षेत्र होते हैं, स्पेकुलेटिव जो बिजनेसेस हैं, सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, गैम्बलिंग, एक्टिंग, ये सब भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा जो मंत्रणा का भाव होता है पंचम भाव, यानी कि समझने और समझाने वाले जो काम होते हैं, एनिशिएंट टेक्स्ट यानी वेद पुराणों को पढ़ना, पुराने स्क्रिप्चर्स का ज्ञान लेना, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव पास्ट लाइफ डीड्स का भी होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों का। बृहस्पति पंचम भाव में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, क्योंकि काल पुरुष के जन्मांक में, नेचुरल जोड़िएक में, जो कि मेष लगन का होता है, पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि की ऊर्जा होती है जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो बृहस्पति के लिए ये मित्र स्थान है, पंचम भाव के कारक भी हैं बृहस्पति। तो साधारणतः एक सहज स्थिति में होते हैं बृहस्पति जब पंचम भाव में होते हैं। तो बृहस्पति क्योंकि विस्तार और वृद्धि के कारक हैं, तो ज्ञान प्राप्ति, शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर होती है जो कि उच्च शिक्षा का है। तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी ये एक आदर्श स्थिति है। बुद्धि के भाव में बुद्धिमत्ता कारक बृहस्पति निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। जीवन के बारे में जो आपकी सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आशावादी बनाता है आपको। आप विवेकवान भी होंगे। पंचम भाव में बृहस्पति तो जीवन में जो मिलने वाला मार्गदर्शन है, वो आपकी जो कलात्मकता है, क्रिएटिव सेंस है, उसको बढ़ाने वाला होता है। बृहस्पति अगर पंचम भाव में है तो अगर ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लेंगे तो आपको बिल्कुल सही और ईमानदार सलाह मिलेगी। दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। सलाह व ज्ञान देने के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे टीचिंग, मैनेजमेंट, धार्मिक सलाहकार, धन के मामलों के सलाहकार, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, दार्शनिकता के जो क्षेत्र हैं, ज्योतिष हैं, मनोविज्ञान हैं, ऐसे क्षेत्रों में आप ज्ञान लेने के बाद लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर होती है, लाभ भाव पर होती है। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना, संस्कृति को जानना, एनिसेंट टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स के बारे में और मंत्रों के बारे में गहराई से जानना, इनमें बृहस्पति पंचम भाव में है तो ये उत्सुकता पैदा करेगा इनको जानने की। यू विल बी वेरी क्यूरियस अबाउट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। चाहे धर्म, ज्ञान, शिक्षा, दार्शनिकता हो या राजनीति हो, आपको सभी चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। पंचम भाव का बृहस्पति अनिश्चित लाभ वाले जो क्षेत्र हैं, स्पेकुलेटिव जो बिजनेसेस होते हैं, स्टॉक मार्केट, सिनेमा में जो पर्टिकुलरली मैनेजमेंट वाला जो हिस्सा होता है, और स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स के कोचेज होते हैं, पॉलिटिक्स में भी जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं, इन क्षेत्रों में जाने की पंचम भाव में बृहस्पति प्रेरणा दे सकता है। दोस्तों, अगर बृहस्पति को पंचम भाव में अगर समझें तो किस राशि में है ये भी देखना ज़रूरी है, और किन भावों का स्वामी होकर वो पंचम भाव में बैठा है, मतलब लगन में, आपके लगन के लिए बृहस्पति की क्या भूमिका है, उसको भी देखना ज़रूरी होता है।
अगर आपका लगन मेष है तो सिंह राशि के बृहस्पति होंगे, कर्क लगन है तो वृश्चिक राशि के, और सिंह लगन है तो धनु राशि के बृहस्पति होंगे। वृश्चिक लगन है तो सब राशि के मीन राशि के बृहस्पति होंगे पंचम भाव में। धनु लगन है तो मेष राशि के होंगे, और कुंभ लगन है तो मिथुन राशि के, और यदि मीन लगन है तो उच्च राशि के बृहस्पति होंगे कर्क राशि के पंचम भाव में। तो ऐसा बृहस्पति इन लग्नों के लिए बहुत अच्छे और शुभ परिणाम देने वाला होता है अपनी दशा अंतरदशा में। और इसके विपरीत यदि बृहस्पति नीच के हैं पंचम भाव में तो आपका कन्या लगन होगा, तुला लगन है तो कुंभ राशि के होंगे, मिथुन लगन है तो तुला राशि के होंगे, और यदि आपका मकर लगन है तो वृष राशि के होंगे बृहस्पति, वृष लगन है तो कन्या राशि के होंगे पंचम भाव में। तो इन लगनों के लिए बृहस्पति क्योंकि अशुभ भावों के स्वामी होकर और शत्रु राशि में पंचम भाव में बैठे हैं, तो ऐसा बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर भी जो ज्ञान प्राप्ति और शिक्षा के लिए है वो पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति सदैव शुभ परिणाम देते हैं। बृहस्पति अगर पंचम भाव में मजबूत है तो ये संकेत देता है कि आपके पिछले जन्मों के जो कर्म थे वो अच्छे थे, इस जीवन में उन कर्मों का जो शुभ परिणाम है वो आपको जरूर मिलेगा। इसके विपरीत बृहस्पति अगर अशुभ भावों का स्वामी है तो इस जीवन में संघर्ष ज़्यादा होगा। संतान प्राप्ति में ज़्यादातर बृहस्पति की जो पंचम भाव में स्थिति है वो शुभ रहती है, लेकिन अगर बृहस्पति अशुभ भावों का स्वामी है, कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, तो संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। ज्योतिष में जो नियम होता है कारको भावय नाशाय, मतलब भाव का कारक यदि भाव में बैठे तो वो भाव का नाश करता है, वैसा परिणाम मिलना संभव है। बृहस्पति की दृष्टियों का परिणाम ज़्यादातर शुभ ही रहता है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर जाएगी। नवम भाव होता है आपकी उच्च शिक्षा का, धर्म का, धार्मिकता का, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, धार्मिक मान्यताएं, वो नवम भाव से देखी जाती हैं। आपका भाग्य, लक फैक्टर और जो तीर्थ यात्राएं हैं वो भी नवम भाव से देखी जाती है। तो पिता व गुरु की जो शिक्षा है, मार्गदर्शन है, उससे आपको लाभ मिलेगा। वो मार्गदर्शन आपका जीवन भी बदल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, मतलब ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहाँ का कल्चर, संस्कृति, वातावरण आपके जन्म स्थान से अलग हो। आप अपनी बुद्धिमत्ता को, जो शिक्षा और संस्कृति, धार्मिक, अध्यात्म है, इन क्षेत्रों में आप अपनी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को ज़्यादा लगाएंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। 11वां भाव होता है आपके लाभ का, इनकमिंग वेल्थ का, और व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल का भी होता है, जहाँ से आप ऐसा सर्कल जिससे आप धन कमाते हैं। तो आपके मित्र जो होंगे ज़्यादातर वो ज्ञानवान होंगे, और आपका जो लाभ है ऐसे मित्रों से बढ़ेगा बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। और बृहस्पति है लेकिन अगर नीच है तो ये आपका गलत आचरण वाले लोगों से संपर्क भी करवा सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लगन पर आएगी, पहले भाव पर। पहला भाव होता है आपके व्यक्तित्व का, आपका व्यवहार, आपका स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर पूरी धर्म त्रिकोण को प्रभावित करेंगे, यानी कि पहले, 5वें और 9वें भाव पर बृहस्पति का प्रभाव होगा। तो ये दृष्टि ये इशारा करती है कि जीवन में ज्ञान, धर्म और धार्मिकता, इसके इर्द गिर्द आपका जो जीवन है वो रहने वाला है। इनका बहुत प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, संस्कृति व दार्शनिकता को सिखाने से व्यक्तित्व में निखार महसूस करेंगे, आपके व्यक्तित्व के गुणों में वृद्धि होगी। पंचम भाव की चीज़ों को जितना ज़्यादा आप करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में जो गुण हैं बढ़ेंगे, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा। दोस्तों, पंचम भाव में बृहस्पति के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।